वेलकम टू क्लास 10th। आप सभी ने अभी क्लास 9 का एग्ज़ाम दिया होगा। आपके रिज़ल्ट के लिए आपको शुभकामनाएं और आप क्लास 10th में आ चुके हो। क्लास 10th में आते ही आपके मन में ढेर सारी दुविधा जो होते हैं ना, डर आने लगता है कि हम बोर्ड्स में आ गए, इस बार बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पता नहीं कैसा होगा। देखो, अगर शुरुआत से आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ोगे। शुरुआत से हमें पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो बेस्ट बुक कौन सी है, क्या से पढ़नी चाहिए, आपको पता होगा। मैं मैथमेटिक्स और साइंस हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, वो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स की, उसके बाद मैं बात करूँगा साइंस की। ठीक है, जैसे ही बात मैं कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, तो आपको पता है मैथमेटिक्स में 2 ब्रांच है। ठीक है, और आपको कौन सी चूज़ करनी है वो भी मैं बताऊंगा और उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। 2 ब्रांच है क्लास 10th में मैथमेटिक्स के, एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है। तो देखो, आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास आपकी मैथ्स वीक है बहुत ज़्यादा, तो आप बेसिक चूज़ करो। ठीक है, प्रेशर में आके नहीं। और अगर आपकी मैथ्स ठीक है, अच्छी है, अगर आपको मैथ पसंद है, स्टैंडर्ड चूज़ करो। अगर आप बेसिक चूज़ कर लेते हो तो क्लास 11th 12th में आपको मैथ्स नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप 10th में मैथ्स स्टैंडर्ड चूज़ करते हो तो 11th 12th में आपको मैथ्स मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। ये चीज़ है, तो ध्यान रखना आपको आपके करियर के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड और बेसिक के हिसाब से कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। जो फेमस बुक है, ठीक है, फेमस बुक आपकी NCERT, इसे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद आता है NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, ये बुक। उसके बाद आपकी तीसरी बुक आ जाती है RD शर्मा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक आती है वो RS अग्रवाल। अब बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लेके पढ़े। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ते हो, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, NCERT इनफ होती है। ठीक है, क्योंकि एंड में जाके हमें प्रीवियस के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ये बुक इनफ होती है। लेकिन मैं बताऊंगा, थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए आप NCERT के साथ साथ RS अग्रवाल को लेके चल सकते हो, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है तो। ठीक है, क्या RS अग्रवाल सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स वाले ही पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं? तो बात अब स्टैंडर्ड की करूँगा। देखो, RD पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने बेसिक लिया तो सीधी सी बात बताऊँगा। RD शर्मा बहुत हैवी बुक होती है, आप उसे छोड़ सकते हो, स्किप करो तो फ़ायदा रहेगा। बेसिक चूज़ किया है आपने तो उस हिसाब से बेसिक बुक ही पढ़नी है आपको। RD शर्मा स्टैंडर्ड में आ जाता है, थोड़ा एडवांस है RS अग्रवाल से भी। अब मैं बात करूँगा स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो देखो, NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में NCERT एग्जाम्पलर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। CBSE खुद रिकमेंड करती है NCERT एग्जाम्पलर की बुक को, खुद रिकमेंड करती है कि भाई NCERT के साथ NCERT एग्जाम्पलर भी ज़रूर करना। और आप जब NCERT एग्जाम्पलर परचेज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, NCERT के साथ NCERT एग्जाम्पलर 100% करना है। अदर बुक पढ़ो ना पढ़ो चल जाएगा, आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे, 80 में से 80 आएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आप NCERT एग्जाम्पलर नहीं पढ़ सकते तो NCERT के साथ आप RD ले लो। और ये RD बीच में एंड में नहीं शुरू कर सकते, अभी शुरू कर रहे हो तो NCERT के साथ RD शुरू कर सकते हो। सिर्फ RD पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली NCERT कवर हो जाती है। ठीक है, तो RD अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हो तो RD लेके पढ़ सकते हो, लेकिन बीच में, मझधार में या फिर एंड में RD मत छूना, फिर आपको वो टफ लगेगा। ठीक है, तो NCERT के साथ RD पकड़ के चल सकते हो, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्बो मेरे हिसाब से सही है। अब मैं बात करूँगा, अगर आप RD शर्मा नहीं पढ़ना चाहते, तो NCERT तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। NCERT के साथ साथ RS अग्रवाल प्लस एग्जाम्पलर, ये 3 पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, तब आप फोड़ पाओगे मैथ्स में। ठीक है,
ये चीज़ है, बुक्स की बात हो रही है तो ये सुपर कॉम्बिनेशन माना जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉलो करो और मैं इसी बुक से ही आपको पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। हमारे चैनल पे नया सेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पे। उसके बाद अब मैं बात करूँगा साइंस की, ठीक है। अब मैं बात करूँगा साइंस की। देखो साइंस के लिए मैं ज़्यादा हौच पौच, क्योंकि किताबें बहुत है मार्केट में, बहुत किताबें मिलेंगी आपको, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बुक को रिकमेंड करूँगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है हमें, वो तो नेसेसरी है ही है एनसीईआरटी। इसके साथ एक बुक आती है एस चांद पब्लिकेशन की, एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है साइंस की, उसे परचेज़ कर लेना। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बताया गया है, हर एक चीज़ों को समझाया गया है। और मेरे को किसी भी बुक का कोई पैसा नहीं मिला है कि इस बुक ने मेरे को पैसे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ आपको, आपकी भलाई के लिए, एक बड़े भाई होने के नाते, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, और बुक पढ़ने का रीज़न ये है कि हर एक लाइन को पढ़ना। अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी भी चीज़ में कोई जल्दबाजी नहीं है। आप हर एक चीज़ को, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक वर्ड्स को पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। जो चीज़ जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़ना। तो एनसीईआरटी के साथ एस चांद की बुक परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो ये साइंस और मैथ की बेस्ट बुक है। बाकी तो इजी सब्जेक्ट में ही आते हैं, हिंदी इंग्लिश, उसके लिए एनसीईआरटी इनफ होता है, और एसएसटी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद।